कहावत है, when life gives you lemon, you make a lemonade। बोलने में अच्छा लगता है, पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कॉमेडी होवे ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਰਦਾਰ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹਸਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵਕ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹਰ ਐਕਟਰ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਫਨਕਾਰ ਸੀ ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ। 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਮੁਸਲਿਮ ਪਸ਼ਤੂਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਰਫਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਟਾਇਰ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਰਫਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣੇ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਰਫਾਨ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖੇ, ਪਰ ਇਰਫਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਰਫਾਨ ਨੂੰ ਬਿल्कुल पसंद नहीं सी। कोशिश थी कि वहाँ से निकल जाएं जयपुर से, क्योंकि जयपुर में एक्चुअली पढ़ाई का जो सिस्टम था पूरा, अब मैं जब मैं सोचता हूँ कि ऐसा नहीं था कि हमें पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। एक्चुअली स्कूल में अगर बच्चा एंगेज ना हो तो फिर उसका जो है ध्यान हट जाता है। पता ही नहीं क्या हुआ क्लास में, क्या मतलब क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, हमें कभी कुछ पता नहीं चला। तो पढ़ाई जो इट बिकेम लाइक कि यार ये कब खत्म होगा ये पूरा चक्कर। बचपन च क्रिकेट च इंटरेस्ट सी, पर पैसे की तंगी करके इरफान क्रिकेट च करियर बना नहीं पाए। बस एक सुपना सी एक्टर बनन दा, जिस लई इरफान ने मां नू भी झूठ बोलिया। झूठ, हाँ, मतलब एक कोशिश थी कि वहाँ से निकल जाएं जयपुर से। मेरी माँ यही चाहती थी कि पढ़ लिख के मतलब लेक्चरर बन जाएं या किसी तरह का इज्जतदार जॉब कर लें, जो मुझे बहुत बोरिंग लगता था। मम्मी को मैंने, हाँ, उनको बोला, मैंने कहा मैं पढ़ने जा रहा हूँ एक जगह पे, और ये कॉलेज की बात की पढ़ाई है, और ये पढ़ के आ जाऊँगा तो ये लेक्चरर बन जाऊँगा मैं। मानू झूठ बोल के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तक तो पहुंच गए, पर उथे भी झूठ बोलन तो पीछे नहीं हटे इरफान। और एनएसडी में भी झूठ कहा क्या आपने? एनएसडी में झूठ कहा क्योंकि मैं डेस्परेट था। मुझे लग रहा था कि मैं दुनिया को आगे लगा दूंगा अगर मेरा एडमिशन नहीं हुआ तो, और मेरे पास उतना एक्सपीरियंस था नहीं, बिकॉज एटलीस्ट आपको 10 नाटक करना ज़रूरी है ड्रामा स्कूल में पढ़ने के पहले, एडमिशन के एलिजिबल होने के लिए। तो मैंने तो झूठ लिख दिया उसमें, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ ख़त्म हो चुका था जयपुर में। मेरे लिए अब टाइम आ गया था कि आई शुड फ्लाई। लीक तो हट के चलन करके ही इरफान नू बॉलीवुड दे विच वड्डा मुकाम मिलिया है। इरफान दी जिंदगी दे वांग उन्हां दी पहली साइकिल दा किस्सा भी काफी एक्साइटिंग है। जयपुर में डेफिनेटली ना, मुझे साइकिल लेनी थी तो मैं ट्यूशन पढ़ाने जाता था, कहीं 2 बच्चों को पढ़ाता था। हाँ, उनसे कुछ आई थिंक तब कितना देते थे, 15 रुपए महीना कुछ ऐसा देते थे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दे विच जिथे इरफान खान नू एक्टिंग दी चंगी तालीम मिली, उथे ही उन्हां दी पत्नी सुतापा दे नाल उन्हां दी मुलाकात भी हुई। 1995 दे विच दोहां ने ब्याह करवा लिया सी ते एनएसडी दे टाइम तो ही इरफान सुतापा नू काफी अलग लगदे सी। हम लोग सहपाठी थे, और जो चीज़ किसी भी इंस्टीट्यूट में होता है वो ये होता है कि सब लोग थोड़ा मस्ती, थोड़ा मजाक, थोड़ा कोएड इंस्टीट्यूट, आर्ट इंस्टीट्यूट, तो 2 बजे तक अड्डा चल रहा है, कहीं पराठे खाने जा रहे हैं। तो हर चीज़ में मुझे लगता था, इरफान को ज़्यादातर लगता था ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। वो जल्दी से अपनी किताबें पकड़ते थे, स्क्रिप्ट हर वक्त उनके हाथों में, स्क्रिप्ट जो हम लोग उस दौरान नाटक करते थे। मुझे कोई भी ऐसा मेरा सहपाठी याद नहीं है जिसके हाथ में इतने स्क्रिप्ट रहते थे या किताबें रहती थी जितनी इरफान की रहती थी। इरफान जिस बैकग्राउंड से आते थे वहाँ इतना एक्सपोजर नहीं था, और मैं दिल्ली की थी तो हमारा बहुत एक्सपोजर था। तो मुझ में ना वो उसकी भूख दिखती थी, भूख की सब कुछ निचोड़ लूँ, जितना कम टाइम में सब सोख लूँ बस। उसके पास मुझे ऐसा लगता था जैसे उसे लगता था वक्त बहुत कम। ਅੱਜ सचमुच लगदा है कि इरफान कोल समा काफी घट सी। इरफान दे फिल्मी करियर दी शुरुआत मीरा नायर दी फिल्म सलाम बॉम्बे तो हुई सी, लेकिन इस फिल्म दे विच कास्ट होने तो बाद भी इरफान खान नू वड्डा झटका लग्या सी। अब मीरा नायर एक्चुअली एनएसडी में आई थी कास्टिंग के लिए, एंड बिकॉज क्लास में ऐसे ही होता था कि इरफान 3rd ईयर का टाइम था, तो इरफान अच्छे एक्टर माने जाने लगे थे तब तक। तो हमारे जो तब के डायरेक्टर उन्होंने मिलवाया था मीरा से, मीरा ने लिया था, और मीरा बहुत श्योर थी कि वो करेंगे। उन्होंने जो कास्टिंग की थी, पहले मेन रोल था, एंड देन किसी वजह से वो रोल कट गया, एंड देन मुझे मीरा ने ऐसे ही मेरा दिल रखने के लिए मुझे एक दूसरा रोल दिया कि लेटर राइटर का।
और उस दौरान मीरा को लगा कि उनकी उम्र ज़्यादा है और वो फिट इन नहीं करते, और वो इतना अपना मतलब हाँ इन्वॉल्व हो गए थे कि वो वाकई में बहुत रोए थे। मुझे उस वक्त झटका भी लगा, मुझे ये भी बहुत रोया था। पहली फिल्म 'च मुख किरदार ਕਰਨ ਦਾ मौका मिलन तो बाद भी हाथ तो चला गया, पर उम्मीद हले बाकी सी। एक दिन इरफान खान ਨੂੰ गोविंद नहलानी ਦਾ कॉल आया ਤੇ इरफान ਦਾ मुंबई ਦਾ सफर शुरू होया। एंड देन फिर दृष्टि डिम्पल कपाड़ी के साथ। सो वो मैं बॉम्बे, क्योंकि इतना एक के बाद एक आप काम कर रहे हो, तो फिर देन बॉम्बे रुक गया। इरफान ਇੰਨੇ ਸ਼ਰਮੀਲੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗੀ। हाँ, ये एक अजीब चक्कर था। मतलब मैं कई बार लोग जो है बात करके रिश्ता बनाते हैं, मैं बात करने जाता था मेरा रिश्ता बिगड़ जाता था, क्योंकि मैं बात करने में बहुत ज़्यादा झिझक थी मेरे में अंदर। और मैं जो स्मॉल टॉक्स जैसे कर लेते ना लोग, मैं बहुत इनकेपेबल हूँ। मैं स्मॉल टॉक्स नहीं कर सकता। मुझे मतलब तो मैं लोगों को मिलने आता था तो उनका जो इम्प्रेशन मेरे बारे में था कि ये अच्छा एक्टर है, बट जब मैं अपने बारे में बात करता था उनको लगता कि यार डाउट में आया था, देखो अच्छा एक्टर है कि नहीं है। और फिर टेलीविज़न शुरू हो गया था, तो टेलीविज़न में छोटा मोटा कुछ ना कुछ कभी ना कभी मिल जाता था। तो मजबूरी में आप कर रहे थे, क्योंकि करने तो आप सिनेमा ही आए थे। आप सिनेमा देख के एक्साइट हुए थे और सिनेमा ही करना था आपको, लेकिन पता नहीं था कि उसमें जाएं कैसे। तो जहाँ काम मिल गया तो कम से कम आप अपना आप अपनी रोजी रोटी चला रहे हो और वेट कर रहे हो और काम कर रहे हो। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ इरफान खान ਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ, लेकिन ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੀ। आए दिन था रिजेक्शन, तो आप और आप एक्नॉलेजमेंट जो है कई लोगों में देखते हैं, आप पब्लिक में देखते हैं, आप जिनसे काम मांगने जा रहे हैं उनमें देखते हैं, उस डायरेक्टर में देखते हैं, और जब शूटिंग कर रहे होते हैं तो इतने लोग खड़े होते हैं उनमें भी देखते हैं शुरू में कि यार ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है सबको। शुरुआती दिनों च इरफान दी फीस भी कट दी गई सी। पैसे काट लिए थे उन्होंने। जब शाम को चेक देने का बारी आई तो उन्होंने कहा कि आपने जिस तरह की एक्टिंग की है उसमें आधे पैसे मिलेंगे। ये दिन भी देखा है ऐसा। नहीं, अच्छा हुआ एक्चुअली। मेरा बहुत ही मानना है, जो मेरे साथ जो भी कुछ हुआ ज़िंदगी में, आपको कुछ एडवर्सरीज जब आती हैं, चैलेंजेस जो आते हैं, आई थिंक वो कुछ सिखाने के लिए आते हैं, आपको कुछ तैयार करने के लिए आते हैं। टीवी 'ਚ ਤਾਂ इरफान ने काम कर लिया सी, लेकिन ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ नहीं मिल रही सी। पर वो सैटिस्फैक्शन ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ फिल्म वॉरियर ਤੇ हासिल तो बाद मिली। वॉरियर ने वाकई मेरी ज़िंदगी बदली, और हासिल ने एक तरह से हासिल को मैं पहला ब्रेक मानता हूँ। उसके पहले बहुत सारी फिल्में की मैंने, लेकिन ब्रेक नहीं था वो। तिग्मांशु। और कई बार आप देखिएगा कुछ फिल्मों के बहुत अच्छे एक्टर्स होते हैं जिनको उठा लिया जाता है और कुछ रोल दिया जाता है, पर उनको वो स्पेस नहीं दी जाती जहाँ वो फ्लरिश कर सके। तो एक्टिंग हमारे यहाँ जो है बहुत ज़्यादा उसकी इज्जत नहीं है। वो तो लोग हैं, दर्शक हैं जिन लोगों को भाता है, और वो बट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इज नॉट लुकिंग फॉरवर्ड के अरे यार कोई ब्रिलियंट एक्टर चाहिए। इन्हां फिल्मां तो बाद भी इरफान दी ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਣ। इरफान ਦਾ ਦਿਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤਿਗਮਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ इरफान ਖਾਨ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ 25 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ इरफान ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਮਿਲਿਆ ਫਿਲਮ पान सिंह तोमर ਤੋਂ ਜੋ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਸੀ। पान सिंह तोमर ਉਹੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ इरफान ਖਾਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਪਾਇਆ ਸੀ। पता नहीं लोगों का एक लोग आपके बारे में कुछ एक इमेज बना के रखते हैं। वो उनका एक परसेप्शन होता है कि ये आदमी यही करेगा। दो सरप्राइज, ऑडियंस भी और बाकी लोग भी बहुत सरप्राइज थे पान सिंह से कि अरे यार ये मतलब ऐसा रोल कैसे किया इसने, एंड उसमें दिल बहुत था पान सिंह की कहानी के अंदर, तो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। पान सिंह तोमर तो बाद इरफान ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ ਤੇ ਜੁਰੈਸਿਕ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਤੱਕ नहीं ਹੁੰਦੇ ਸੀ। हाँ, मैंने नहीं देखने के टिकट के पैसे नहीं थे मेरे पास, सिर्फ मोटरसाइकिल थी मेरे पास। तो मैं आई थिंक टाउन में था शो, एंड मैं अंधेरी में रहता था, तो मेरे पास मोटरसाइकिल थी, तो मैं मोटरसाइकिल बिठा के उनको ले आ सकता था, और टिकट उन्होंने दिया था मुझसे, मेरे दोस्त ने।
तो नहीं था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हॉलीवुड का तो मुझे सपना भी नहीं देखा था मैंने। और मैंने कभी ये ज़रूर था कि हम जितनी भी हमारी शिक्षा हुई है एक्टिंग की वो बाहर के सिनेमा से हुई है। तो ये लगता था कि इस तरह के सिनेमा में काम करने का मौका क्या कभी मिलेगा जहाँ कि आप उस तरह का परफॉर्मेंस कर सको। ਇਰਫਾਨ ਨੂੰ ਫਿਲਮੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰਫਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਈ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਇਸ ਫਿਲਮੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਨੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਨ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦੀ।